So, hi everyone. S- Once again, I welcome you all to Aman Maths Quantitative Aptitude YouTube channel. So, आज का एजेंडा है कि मेरे पास कई सारी ये क्वेरीज आ रही थी, कई सारे बच्चों को ये दिक्कत हो रही है कि हम आरआरबी एनटीपीसी दें या एसएससी सीजीएल दें। यानी कि अभी जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें जिस तरह से अभी लेटेस्ट रेलवे ने एनटीपीसी की डेट अनाउंस करी है, ठीक, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि हम एनटीपीसी को अप्रोच करें कि सीजीएल की तरफ जाएं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि आप अभी किस एग्ज़ाम को फोकस करें। देखिए, सबसे पहली चीज़ आरआरबी एनटीपीसी की हम करते हैं। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी ये काफ़ी ज़्यादा समय से डिले चल रहा था ये एग्ज़ाम। मतलब करीबन 2 साल के आसपास हो गए थे फॉर्म भरे हुए और कहीं कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। तो फाइनली अब रेलवे कराने जा रहा है इसको दिसंबर से। ठीक है, तो अभी के लिए जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने इसका फॉर्म भरा है, जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने इसका फॉर्म भरा है, वो इसी एग्जाम को टारगेट करें। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये अपकमिंग एग्जाम है। ठीक है, सीजीएल शायद आपका अगले साल 5th मंथ में होने वाला है। इसका आप अपडेटेड कैलेंडर देख लीजिएगा, कैलेंडर इसका आ चुका है सीजीएल। और वो भी मेरे हिसाब से लास्ट सीजीएल ही होगा, उसके बाद फिर सीईटी होगा। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपका अभी अपकमिंग एग्जाम है आपका एनटीपीसी। और काफी सारे एस्पिरेंट्स ने इसकी बहुत समय पहले से तैयारी कर रखी होगी। ठीक, तो आप अभी इस एग्जाम को अपियर हो। दूसरा रीजन क्या है, देखिए दूसरा रीजन ये है कि आरआरबी एनटीपीसी में इंग्लिश नहीं आती है। आप समझ रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी में इंग्लिश नहीं आती है। तो कई सारे जैसे कैंडिडेट्स हैं जो बहुत रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और इंग्लिश से उन्हें एक बहुत बड़ा डर या फोबिया है, तो उनके लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि एनटीपीसी के प्रीलिम्स वाले राउंड में या जहां तक है कोई भी प्री मेंस हो उसमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं पूछी जाती। तो ये उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर जिनको भी इंग्लिश से थोड़ा बहुत भी फोबिया या डर लगता है तो वो इस एग्जाम को जरूर लिखें। ठीक है, और एक बात और कि ये और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एसएससी सीजीएल जो है ये तो हर साल आता है। ये तो रूटीन एग्जाम है। ये 15 16 17 18 19 20 20 को भी आ रहा है ये। ठीक, अभी 2019 का हो चुका है, 20 को भी आ रहा है। लेकिन ये काफी समय बाद ये वैकेंसीज आई थी रेलवेज में। इसके बाद वैकेंसी आए या ना आए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और जिस तरह से आप जानते हो कि गवर्नमेंट रेलवे को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है कि रेलवे को जितने मैक्सिमम हम प्राइवेटाइज कर पाए उतना ही है। तो उसके बाद पता नहीं है कि क्या प्रोसेस होगा, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। ठीक है ना, मतलब इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस किसी भी इंग्लिश अगर वीक है, और क्योंकि देखिए एनटीपीसी के थ्रू भी जॉब प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है रेलवेज में। ठीक, तो वो कैंडिडेट जो कि इंग्लिश का थोड़ा एक फोबिया मानते हैं वो जरूर दें इस एग्जाम को। ठीक, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, एक तो ये मेरा ये इंग्लिश वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तीसरा है सीईटी। जैसा कि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि सितंबर 2021 से वो सीईटी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अभी तक गवर्नमेंट ने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि सिलेबस क्या होगा सीईटी का, प्रीलिम्स का। ठीक, अब देखिए ये बात तो कंफर्म है कि अगर ये वन नेशन वन एग्जाम कर रहे हैं और वो मतलब वो जो पेपर होगा वो एसएससी बैंकिंग और बाकी जितने भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है उसके लिए एक कॉमन एग्जाम होगा। तो अभी तक रेलवे में क्या होता था, रेलवे में इंग्लिश कभी नहीं पूछी जाती थी। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपका सीईटी इंप्लीमेंट हो गया तो ये बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका इंग्लिश पूछी जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए बैंकिंग में अगर आपको जाना है तो आपको इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, एसएससी में भी है तो इंग्लिश आनी चाहिए। सिर्फ रेलवे ही एक ऐसा सेक्शन था जिसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती थी। ठीक है, तो इसमें का क्लैरिटी नहीं है। आप समझ रहे हो, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार आपके लिए। तो आप ये एनटीपीसी का फॉर्म जिन लोगों ने भी भरा है वो इस पेपर में अपियर हो। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता अभी सीईटी, हमें ये तो पता चल गया कि सीईटी सितंबर से होना है। लेकिन सीईटी का सिलेबस क्या होगा, उसके लिए सेटअप क्या है, मतलब इस पे अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आई है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जैसे कि कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और
एनटीपीसी भी उनने भरा हुआ है, वो एनटीपीसी देना चाह रहे हैं। कुछ थे जो सिर्फ एनटीपीसी ही फिल किए हुए थे, वो तो जरूर जाएं। मैंने उनको रीजन बता दिया कि क्यों आपके लिए एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रेलवे की तरफ से, क्योंकि हर साल तो आती नहीं है। हो सकता है इसके बाद कब आए, हो सकता है प्राइवेटाइज हो जाए तो वो अपना कोई अलग ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकाल लें। ठीक है, उसमें हमें अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। तो जो किसी ने भी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है वो तो जरूर देने जाए। अब सवाल ये उठता है कि जो सीजीएल है, सीजीएल है, जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो सीजी अब कुछ कैंडिडेट बहुत पहले से सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो देखिए आप लोगों को तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं होगी। सीजीएल की जो प्री की इंग्लिश है ना सर, प्री की इंग्लिश तो आप विद इन, मैं बता रहा हूं आपको, आप 1 मंथ प्रीवियस ईयर ही अगर पढ़ लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको कि इंग्लिश इतनी कोई हाई फाई नहीं आती है सीजीएल की प्री में, सिर्फ 25 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप अभी ध्यान एनटीपीसी पे अपना फोकस कर लो, ठीक है, क्योंकि एनटीपीसी का बाकी सिलेबस तो सेम ही है, क्वांट, रीजनिंग और आपका जीएस, जो सीजीएल में भी आता है। ठीक है, तो आपकी वो भी तैयारी हो जाएगी। और इंग्लिश आप अभी ड्रॉप कर दो थोड़े समय के लिए, इंग्लिश अगर आप 1 मंथ पहले भी शुरू करोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आसानी से आप प्रीवियस ईयर, मैंने उसके इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के लिए एसएससी सीजीएल के लिए मैंने एक वीडियो बनाया सेपरेट, उसमें मैंने कंप्लीट बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है, तो वो आप जरूर देखिएगा वीडियो। उसमें मैंने प्रॉपर बताया है कि आप किस किस तरीके से आप इंग्लिश को कवर करेंगे प्री और मेंस के लिए। लेकिन अभी के लिए जब आप प्री जो होने वाला है वो फिफ्थ, शायद 5वें महीने में होने वाला है, आप कैलेंडर देख लीजिएगा, अपडेटेड कैलेंडर आ चुका है। ठीक, तो अगर वो 5वें महीने में होने वाला है तो यार आप 1 महीने पहले भी इंग्लिश पढ़ोगे ना, तो आप बिलीव मानिए 100%, 99.99% आप इंग्लिश बड़े आसानी से क्रैक कर ले जाओगे सीजीएल की। इतनी कोई हाईफाई नहीं आती, और मेंस के लिए तो आपको टाइम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी, इसलिए। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा भी अपना शिफ्ट कुछ समय के लिए एनटीपीसी पे मूव कर लें, एनटीपीसी के लिए मूव कर लें। और उसके बाद वंस दे आर डन विद एग्जाम, ठीक है, वंस दे, जो सीजीएल की देखिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, एनटीपीसी उनके लिए केक वॉक होगा। बस थोड़ा जीएस वाला पार्ट है, तो आप जीएस वाले पार्ट पे अभी से लग जाइए, 28 तारीख से पेपर शुरू होने वाला है। ठीक, तो आप अभी जो जो इम्पोर्ट, कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और आपको कई सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा जहां से आप बड़ी आसानी से करंट अफेयर्स और स्टैटिक आप पढ़ सकते हो। अगर स्टैटिक आपको सीजीएल का भी पढ़ के जाना है, आप पढ़ के चले जाओ, क्योंकि क्योंकि क्या है कि वही पूछा जाएगा, स्टैटिक तो सेम ही होता है। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आप किसी भी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और काफ़ी अच्छे कई सारे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है। तो आप, लेकिन अभी आप रिवीजन पे अब बस ध्यान दीजिए। ठीक है, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, और प्री है तो प्री इतना कोई चैलेंजिंग नहीं होगा, आप बिलीव मानिए। ठीक है, तो ये सब मत सोचिएगा कि एंटी, अब मेरा तैयारी नहीं हुई है मैं क्या करूंगा, मेरा वो है। आप अपना जितना बेस्ट हो सकता है बेस्ट तैयारी करके आप पेपर देने जाइए। ठीक है, और उसके बाद वंस यू आर डन विद एनटीपीसी, देन आप सीजीएल पे मूव कर सकते हो। ठीक है ना, फिर आपके लिए बस एक इंग्लिश कंस्ट्रेंट रहेगा, तो आप इंग्लिश पढ़ लेना। ठीक है, तो यही आज का ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि देखिए आने वाले समय में कई सारी चीजें हैं जो काफी क्लैरिटी नहीं है। एक तो सीईटी है, इंग्लिश होगा कि नहीं होगा, रिक्रूटमेंट आगे जो रेलवे रिक्रूटमेंट करेगा, यानी कि जो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे वो किस तरह का पेपर डिजाइन चाहते हैं, किस तरह का वो कैंडिडेट देख रहे हैं। ठीक है ना, इस पे अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आई है। ठीक है, और ये काफी समय बाद इतनी वैकेंसीज आई हैं, तो इसका फायदा उठाइए और पेपर देने जरूर जाइए। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही रैप अप करते हैं। और जो लोग भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन आती है तो वो उनको मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप भी है और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।